अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने किचन में जो खाना बनाने लगी हूँ वो है कद्दू और दाल का सालन। चने की दाल मैंने लिया है 1 पाव और कद्दू मैंने लिया है आधा किलो। ठीक है, अब मैं इसकी मैंने छोटी छोटी कटिंग की है। इसको पहले ला के बाज़ार से इसको साफ़ कर लेती है, बाइस से इसको क्रश करके थोड़ा सा, तो फिर इसकी कटिंग करती हैं। फिर उसके बाद चने की दाल को मैंने कोई 15 मिनट भिगो दिया था पानी में, और ये देखो ना थोड़ी सी ना नरम हो जाती है। जब ये नरम हो जाए तो फिर मैंने इसको अब इसमें पतीली में पहले से ही उगाड़ लेना है इसको। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें 1 कप ऑयल जाएगा, और ये मेरे पास ये मसाले हैं, 4 हरी मिर्चें हैं और 1 गट्ठी लहसुन की है, 2 टमाटर है और 1 अदरक का टुकड़ा और 1 प्याज है। इन सब मसालों की मैं कटिंग कर लूँगी और थोड़ा सा धनिया जाएगा। मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे बनाती हैं। सबसे पहले तो मैं चूल्हे के नीचे आग जलाऊँगी। मैं ना ये कद्दू को और दाल को लैदा ही उबालना है मैंने, क्योंकि बहुत सारी बच्चियां ऐसी होती हैं जिनको प्रेशर नहीं लगाना आता, और मैं ये ख़ास तौर पे उन बच्चियों के लिए जिनको प्रेशर से डरती हैं, और ये आसानी के साथ बहुत ही आसान तरीके के साथ मैं इसको बनाना बताऊंगी आपको। सबसे पहले देखिए, पतीली में ये 1 गिलास पानी डालूंगी। पानी चला गया। अब इसके बाद इसमें मैं ये जो मेरे पास 1 पाव दाल जिसको मैंने 10 मिनट मैंने भिगोए रखा था पानी में, अब मैं इसमें डाल दूंगी। पानी में डाल के इसको मैंने ढकना देकर कोई 15 मिनट पकाऊंगी। ये बिल्कुल गल जाएगी, बस इतने पानी में गल जाएगी। इसको हल्की आंच पे रखना है, हल्की आंच पे ये गलेगी, तेज़ आंच नहीं करनी। यानी कि कद्दू को लैदा पकाया जाएगा, दाल को लैदा पकाया जाएगा, और मसाला मैं लैदा बनाऊंगी। ये दाल मैंने ऊपर रख दी है, अब इसके ऊपर मैं ढकना दे दूंगी। ये मेरा जो तरीका है बहुत ही आसान तरीका है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको ये बनाना बहुत ही मुश्किल लगता है। और मैं इस तरीके से इसको तैयार करूँगी कि ये फ़ौरन ही तैयार हो जाता है ये खाना, और लजीज मज़ेदार बनता है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी जो मेरी हैं जो स्टेप, इनको देखें कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे बना रही हूँ, फिर आपको इसकी समझ आएगी। पूरी रेसिपी को देखेंगे तो आपको समझ आएगी। ठीक है, इसको मैंने अब रख दिया है। अब इसके बाद ये जो कद्दू है इसको भी मैं अलहदा 1/2 गिलास पानी में, क्योंकि ये जो होता है बहुत जल्दी गल जाता है, इसको मैं 1/2 गिलास पानी में इसको उबाल लेती हूँ। फिर उसके बाद इसकी मैं प्याज की कटिंग करूँगी, ये टमाटर की कटिंग करके सारे मसालों की, फिर मैं आपको इसका मसाला बना के दिखाती हूँ। अब ये देखें, चने की दाल को मैंने उबाल लिया है, जो मैंने आपको दिखाई थी ना। सबसे पहले चने की दाल को उबालते हैं। सबसे पहले देखिए इतना उबालना है कि खड़ी खड़ी भी रहे। और ये देखिए, इसको ना हलवा नहीं बनाना है, इसका हलवा बन गया तो फिर जो हंडिया की शक्ल है ना वो अच्छी नहीं लगेगी। और दूसरा मैंने प्याज की कटिंग कर ली है अच्छे तरीके से, जैसे लॉन्ग लॉन्ग कटिंग करते हैं वो वाली। और इसकी भी मैंने कटिंग कर ली है, अदरक लहसुन की, हरी मिर्च की और टमाटो की मैंने पेस्ट बना लिया है। और ये मेरे पास मसाले हैं। जैसे जैसे मैं इसका मसाला बनाऊँगी मैं आपको दिखाती जाती हूँ। ये देखिए, ये जो मेरे पास कद्दू था इसको मैंने थोड़े से पानी में उबालना है, लाइट से पानी में। अगर इसमें पानी बच भी जाए थोड़ा बहुत तो वो मसाले में डल जाएगा जब हम मसाला बनाएंगे। अब मैं चूल्हे के नीचे आग जलाती हूँ और मसाला बना के दिखाती हूँ। ये जो मेरा तरीका है ना इसको बनाने का, ये बहुत इजी आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका। जो लोग पजल हो जाते हैं कि पहले दाल को उबालेंगे फिर उसको कद्दू को फ्राई करेंगे, ये मसला बिल्कुल ख़त्म हो जाता है इस तरह पकाने से। ये मेरे पास ना ऑयल है, इसमें मैं डालूँगी। छोटा मैं कप लेती हूँ, ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करती। छोटे कप है, 1 पूरा ही है, वो मैंने डाल दिया। अब मैं इसमें प्याज डालूँगी। सबसे पहले थोड़ा सा गर्म हो जाए ऑयल तो इसमें ये प्याज डाल देती हूँ। अब इसमें मैं ये प्याज डाल दूँगी। प्याज को मैंने लाइट सा सुनहरी करना है। ये जो किया है ना, ये कद्दू जिसको हम कहते हैं किया कद्दू, हम तो इसको किया कद्दू कहते हैं, पूरे नाम से पुकारते हैं। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, उनकी पसंदीदा खुराक में ये शुमार है। वो जब भी इसको बहुत शौक़ से खाती थी।
तो हमें भी चाहिए कि हमें भी इसे शौक़ से खाएं। वैसे भी अगर किसी के पेट में दर्द होता हो तो अगर ये इसको उबाल कर इसका थोड़ा सा इसमें लाइट सी काली मिर्ची डाल के खाया जाए ना तो पेट की दर्द ख़त्म हो जाती है। इसका रायता भी बहुत अच्छा बनता है, मैं आपको बना के दिखाऊंगी। बहुत दही वाला रायता बनता है इसका, बहुत मज़ेदार बनता है। इसको चावलों के साथ खाया जाता है। जैसे थोड़ा सा सुनहरी होगा फिर इसमें मैं ये अदरक लहसुन डाल दूँगी। बहुत सारी ऐसे होते हैं जो प्रदेश में गए होते हैं लोग जिनको खाना नहीं बनाना आता, जब वो बनाते हैं तो पजल हो जाते हैं कि अब इसमें क्या पहले डालें, दाल को पहले डालें कि कद्दू को पहले डालें। तो मैंने इन सब का मसला ही हल कर दिया है। वो इस तरह से कि इसको लहदा उबाल लेना है, दाल को लहदा उबाल लेना है। इकट्ठा भी उबाला जा सकता है। दाल को जब थोड़ा सा आधा उबल जाए तो फिर इसमें फिर कद्दू डाल देते हैं इसमें, तो फिर ये इकट्ठा भी उबाल लेते हैं। लेकिन मैं जब भी उबालती हूँ लहदा लहदा उबालती हूँ। जब भी सब्ज़ी में पानी डालना हो तो इसको उबाल कर ही डालते हैं। गर्म पानी डालते हैं, कभी भी ठंडा पानी नहीं डालते, इस तरह सब्ज़ी का कलर ख़राब हो जाता है। लाइट सा सुनहरी होता है फिर इसमें मैं अदरक लहसुन डाल दूँ। इतना इसको करना है क्योंकि इसको भी थोड़ा सा लाइट सा सोते करना है हमें। इसी तरह ना आप अगर बनाएं तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें डालेंगे ना जिस तरह से मैं डाल रही हूँ तो बहुत अच्छी सब्ज़ी बन जाएगी। दिखने में तो बड़ी सिंपल सी भी सब्ज़ी है, चलो जी कद्दू और चना दाल, लेकिन इसको बनाने का ना एक तरीका आना चाहिए। आप इसका ज़रा सा इसका मैसेज इसका गलत कर देंगे, तरीका गलत हो जाएगा तो इसका ये कि दाल सख्त हो जाती है, कद्दू सख्त हो जाता है, तो फिर सब्ज़ी कभी भी अच्छी नहीं बनती। कद्दू की जब भी ला के बाज़ार से इसको वॉश करके कटिंग करें तो थोड़ा सा इसको ना चख लिया करें, क्योंकि कुछ ऐसी कद्दू होती है जो कड़वी होती है। जैसे अब जब कटिंग करने लगे कद्दू की उसकी लाइट सीधा आप देखें मुंह में डाल के कि वो कड़वा तो नहीं है तो उसको फिर ना कटिंग करें, क्योंकि कड़वा अक्सर होता है कि बाज़ार से बनाते हैं तो कद्दू ना लाइट सा कड़वा होता है, फिर हंडिया में भी कड़वाहट आनी शुरू हो जाती है। अब इसमें हम ये डाल देंगे टमाटर। मैंने पेस्ट बना लिया है। खड़े खड़े टमाटर इसमें अच्छे नहीं लगते क्योंकि आगे सब्ज़ी खड़ी खड़ी है तो टमाटर भी फिर खड़े होंगे तो फिर उसकी शक्ल नहीं नज़र आएगी। सब्ज़ी को तो हमने खड़ा खड़ा ही रखना है, इसके अंदर ज़्यादा ना इसकी पेस्ट नहीं बनाते। सब्ज़ी की शक्ल नज़र आनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि क्या कौन सी सब्ज़ी बनाई है। ऐसा सोते हो गया, इसको ज़्यादा ना ब्राउन नहीं करना। ये डाल देंगे इसमें अब इसमें मैं हरी मिर्च डालूंगी। मेरे पास हरी मिर्च है, इनकी मैंने कटिंग कर ली है। कटिंग करके ही डालती हैं, अच्छा लगता है। अब ये देखेंगे मेरे पास मसाले हैं। 1 चम्मच मैंने ये लिया हल्दी का और 1 ही मैंने लिया नमक का और 1 ही मैंने लिया है ये सुरख मिर्च का। ये मैं अपनी फैमिली के टेस्ट के हिसाब से डालते हैं। कुछ फैमिलीज में बहुत कम खाते हैं, कुछ फैमिलीज में बड़ा तीखा खाते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा दरमियाना खाते हैं, लेकिन हमारे घर में थोड़ा सा लाइट खाती है तो इसलिए मैं 1 ही डालूँगी। जो लोग ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं वो इसमें 2 भी डाल सकती हैं, 2 चम्मच भी डाल देते हैं। उससे यह है कि वो ज़्यादा स्पाइसी खाना बन जाता है। फिर पता है स्पाइसी खाना वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इतना कितनी अच्छी वजह है ये इसका ये कि डॉक्टर लोगों के पास जाए ना तो सबसे पहले आपको ये कद्दू खाने के लिए कहेंगे। इसका पता है कि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है, इससे तो कभी भी आपका मैदा ख़राब नहीं हो सकता। जैसे इसके ऊपर ऑयल आ जाएगा तो इसमें मैं दोनों सब्जियां डाल दूँगी और आखिर में ये गरम मसाला डालूँगी। लाइट का ऑयल आ गया ना ऊपर, जैसे ऑयल आ गया अब इसमें मैं ये कद्दू डाल दूँगी, इसको भूनूँगी। कितने आसान तरीके से ये बन गई है सब्ज़ी।
इसकी शक्ल देखिए कितनी अच्छी है। चूल्हे को दरमियाना कर दें, ज़्यादा तेज़ ना करें। अब ये दाल डाल दूँ क्योंकि ऑलरेडी ये पहले से मैंने इनको गला लिया। अब तो मुश्किल ही कोई नहीं बनाने में। ये तो कोई अनाड़ी जो है ना वो भी ये खाना जल्दी से बना सकता है, इसको बिल्कुल ही बनाना आता। अब इसमें चम्मच हिलाएंगे। चम्मच हिला के ना अब तकरीबन इसको मैं ना 10 मिनट का दम दूंगी ताकि इसमें जो मसाले रच बच जाएंगे। और फिर 10 मिनट के बाद मैं आपको चेक करूँगी, ठीक है। ये बहुत अच्छा हमारा खाना बन जाएगा। अभी देखिए मैं आपको सालन चेक कराती हूँ अपना। सालन बिल्कुल मेरा पक गया है, बहुत अच्छा बन गया है। ऑयल ऊपर आ गया है, मसाले और कद्दू और ये दाल बिल्कुल आपस में रच मच गए। इसी तरह ना इनको जब डालो तो फिर इसको टाइम देती है कि ये आपस में मिक्स हो जाए। इनको मिक्स भी करना होता है। या मैं हरा धनिया डालूंगी। हरा धनिया हमेशा खुशबू के लिए लास्ट में ज़रूर डालती हैं। और वैसे भी इसको सब्ज़ी, ये मेरे पास गरम मसाला है 1 चम्मच, ये डालूंगी। अब इसको मैं मिक्स करूंगी। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए शक्ल देखें, ये नहीं कि वो चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। इसका ये नहीं कि इसकी सब्ज़ी की ना शक्ल नज़र आनी चाहिए, पता चले कि क्या पकाया हुआ है। दाल भी गली हुई है, जो कद्दू है वो भी गल गया है और मज़ेदार ज़ायकेदार हमारा खाना बना है। इसको हम चावलों के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं, किसके साथ दिल करे खा सकते हैं। फैमिली वाले जिसके साथ है ना उसी के साथ इनको बना के दे दें। देखिए कितना अच्छा बना है, चेक करेंगे, मज़ेदार ज़ायकेदार बना है। अब मैं इजाज़त लेने से पहले मैं आपको ये कहूँगी अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली वालों के साथ आप ये मेरी रेसिपी शेयर करें और ख़ुद भी इसी तरीके से बना के देखें। अपनी बच्चियों को भी इसी तरीके से बनाना बताएं। ये आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है बनाने का, क्योंकि इसमें ये नहीं कि मसाले में डाल के उसको बहुत ज़्यादा दाल को और कद्दू को भुना जाए तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये एक बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आसान तरीके से मैंने बनाई है। तो आप भी इसी तरह बनाएं और दूसरों अपनी फ्रेंड्स को भी ये मेरी रेसिपी शेयर करें। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।